बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खाना ख़जाना। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब डिश लाए हैं जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। नाज़रीन, आज हम आपके लिए लाए हैं वेजिटेबल पुलाव। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए आइए हम आपको दिखाते हैं। इसके लिए हमने लिया है हल्दी, मिर्च, चिकन पाउडर, ज़ीरा, सूखा धनिया और नमक हस्बे ज़ायका। 4-5 हमने हरी मिर्चें ली हैं, दालचीनी के टुकड़े, चावल। सब्जियों में हमने लिए हैं शिमला मिर्च, आलू, गोभी, बंद गोभी और गाजरें। नाज़रीन, और इसके लिए हमें थोड़ा सा पानी भी चाहिए होगा जो हमें मसाले के लिए ज़रूरी है। और इसके लिए सबसे मेन चीज़ हमें ज़रूरी है प्याज। प्याज को हमने तेल में डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिया है और अब हम चूल्हे की आंच तेज़ कर देंगे। नाज़रीन, हमारी वीडियोस में मैं अक्सर आपको कहती हूँ कि हम आपको बहुत ही अलग और सिंपल सी डिशेस बताएंगे। हम आपको जो डिशेस बताते हैं हमें इसका फीडबैक देते रहा करें ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। हमने अपना प्याज फ्राई होने के लिए रख दिया है और अब हम इसको फ्राई कर रहे हैं। हम इसे 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि इसको हल्का ब्राउन करके, हल्का लाल करके हम इसमें अपने बाकी की चीज़ें ऐड कर सकें। फ्रेंड्स, हम आपको बहुत ही यूनिक और बेहतरीन पुलाव बता रहे हैं सब्जियों का, जिसमें आपको बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर मिलेगा। आपने बहुत से पुलाव खाए होंगे लेकिन ये पुलाव ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन पसंद आएगा। हमारा प्याज लाल हो रहा है, मिलते हैं आपसे प्याज के लाल होने के बाद। फ्रेंड्स, हमारा प्याज को काफ़ी देर टाइम हो गया है। जी हाँ नाज़रीन, जितना हमें चाहिए था उतना हो गया है लाल। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि ये जल ना जाए। फ्रेंड्स, अब हम इसमें कुछ सब्जियां डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे आलू, क्योंकि आलूओं को टाइम लगता है गलने में और इनके लिए गलना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हम इसमें सबसे पहले डालेंगे आलू। आपको हमारी वीडियोस में क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ आपको नहीं अच्छी लगती, हमें बताया करें ताकि हम अपनी कुकिंग को आपके लिए बेहतर से बेहतर बनाकर आपके लिए लाते रहें। फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे दालचीनी के टुकड़े और ज़ीरा। आप चाहें तो इन मसालों को बाद में भी ऐड कर सकते हैं, हमने इन्हें पहले बाद में ऐड किया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। बाकी के मसाले भी हम इसमें ऐड करने लगे हैं। हमने इसमें चिकन पाउडर भी यूज़ किया है फ्रेंड्स, जो मैंने आपको पहले बताया था। इसके अलावा अब हम इसमें कुछ बाकी की दूसरी सब्जियां भी ऐड करेंगे। सारी सब्जियां ऐड नहीं करेंगे, कुछ सब्जियां ही ऐड करेंगे। हम इसमें डाल रहे हैं गाजरें। गाजरों को हमने मोटा मोटा स्लाइस किया है, मतलब बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया हमने।
हमने इसमें गाजरें भी ऐड कर दी हैं नाज़रीन, और हमने इसको हल्का सा चला लिया। माफ़ कीजिएगा, हमने इसमें गाजरों और आलूओं को मसालों के साथ भून रहे हैं। जब ये नरम हो जाएंगी तो हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। अब हम इसको रख देंगे ताकि ये अपने ही पानी में खुश्क हो जाए। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। फ्रेंड्स, अब हम इसमें अपनी बाकी की जो हरी मिर्चें थी उनको भी ऐड करने लगे। हमने सारी ही डाली हैं, आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। हमें इतनी ही चाहिए थी, हमने इतनी ही ली हैं। फ्रेंड्स, हमारे आलू और गाजरें काफ़ी देर हो गई है गलते हुए, 5-7 मिनट हो गए हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल गल चुके हैं। इनकी शक्ल से ही नज़र आ रहा है कि कितने बेहतरीन हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे पानी, और उसके बाद आपको अगला तरीका बताएंगे कि हमने इसमें क्या ऐड करना है। फ्रेंड्स, अब हम इसमें पानी डालने लगे हैं। हमने इसमें पानी नाप कर नहीं डाला, हम अब इसमें पानी अपने अंदाजे से डालेंगे। हमने क्योंकि चावल जो हैं बगैर नपे लिए हैं, यानी अपने हिसाब से लिए हैं, इसलिए हमने पानी भी अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाला है। आप चाहे तो जिस ग्लास से आप नाप कर चावल लें, उसी से नाप कर आप पानी डाल सकते हैं अपने चावलों में। अब हम वेट करेंगे कि कब इसमें बॉयल आएगा, और इसमें बॉयल आने के बाद हम इसमें अपने चावल ऐड करेंगे। तो मिलते हैं कुछ देर के बाद। फ्रेंड्स, दोस्तों, हमारे पानी में उबाल आया है कि नहीं, आइए देखते हैं। जी हाँ नाज़रीन, हमारे पानी में उबाल आ गया है, और अब हम इसमें अपनी बाकी की चीज़ें डालेंगे। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसमें चावल डालेंगे। हमने चावल लिए हैं टूटे हुए, आप चाहें तो बासमती या दूसरे चावल भी ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने अपने चावल डाल दिए हैं, और अब हम इसे हल्का सा चला लेंगे। बाकी की सब्जियां हमने कब ऐड करनी है ये देखते रहें, हम आपको बताएंगे। मिलते हैं चावलों में जब थोड़ा सा पानी सूख जाएगा, तब हम इसमें अपनी बाकी सब्जियां ऐड करेंगे, क्योंकि इससे सब्जियां हलवा नहीं बनेंगी। अगर हमने पहले डाल दिया तो सब्जियां बिल्कुल नरम हो जाएंगी। हमने इन्हें सिर्फ कुक करना है, पकाना है, हलवा नहीं बनाना, इसलिए अभी हमने नहीं डाली। बताते हैं आपको आगे। फ्रेंड्स, हमारे चावल उबल रहे हैं, हम इनकी आंच को तेज़ करके पका रहे हैं। अब हम इसमें बाकी की सब्जियां भी ऐड करने लगे हैं। फ्रेंड्स, हमने इसमें बाकी की सब्जियां भी ऐड कर दी हैं, और अब हम इसे तेज़ आंच पर पकाएंगे। आप ये यूनिक सा पुलाव ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और हमें अपना फीडबैक देते रहा करें, ताकि हमें आपका टेस्ट का पता चलता रहे कि आपको हमारी वीडियोज़ में क्या अच्छा लगता है और क्या बेहतर लगता है, क्या नहीं। हम अपनी वीडियोज़ को आपकी राय से बेहतर बना सकते हैं। अब हम इसे ढक्कन लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और इसे पकने देंगे। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं हमारे चावलों का पानी कितना खुश्क हो गया है, ताकि हम अपना अगला प्रोसेस कर सकें। जी हाँ नाज़रीन, ये देखें, ये हमारे चावलों का कलर निकला है, और ये हमारा पुलाव बनकर तैयार हुआ है। अभी इसका पानी हमने सूखने देना है। इसको हम हल्की आंच पर पकाएंगे, और जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो इसको दम पर लगाएंगे। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। थैंक यू। फ्रेंड्स, हमारे चावलों को पकते हुए टाइम हो गया है थोड़ा सा। आइए इसका कंडीशन देखते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे चावल हैं जिनको हमने पकाया है।
अभी इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है, हम आपको इसकी बाद में दिखाएंगे जब हम दम देने लगेंगे। फ्रेंड्स, अब हम अपने चावलों को देखेंगे कि इनका पानी खुश्क हो गया है या नहीं। जी हाँ नाज़रीन, हमारे चावलों का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब हम इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे जो हमने आपको इंग्रेडिएंट्स में नहीं बताई थी। हम इसमें डाल रहे हैं ज़र्दा कलर। ज़र्दा कलर हम इसको अब हम इसको थोड़ी देर के लिए दम पर रखेंगे ताकि इसकी हम आंच हल्की कर देंगे। अब हमने इसको हल्की आंच पर दम दे दिया है और अब हम इसको फाइनल डिश आउट करके आपको दिखाएंगे। फ्रेंड्स, हमारे चावलों पर को दम पर लगे हुए 5-7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनकी फाइनल लुक के तरफ चलते हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये हमारे चावल पककर तैयार हो चुके हैं और इनको दम भी लग गया है। ये कुछ इस तरह की लुक लेके आए हैं। इस तरह का हमने पुलाव आपके सामने पेश किया है। आइए अब हम आपको इसकी फाइनल लुक की तरफ डिश आउट करके लेके चलते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे सब्जियों के पुलाव, ऐसे आप बिरयानी भी कह सकते हैं। ये बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही बेहतरीन है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको कैसी लगी। हमारी आज की रेसिपी पर अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहा करें ताकि हमें आपकी पसंद नापसंद का पता चलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।